अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 1 है। अ हेलीकॉप्टर अ हेलीकॉप्टर इज ascending vertically at the rate of 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है जो 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से असेंड कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड से? 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि जब हेलीकॉप्टर इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो हेलीकॉप्टर में मौजूद हर चीज, चाहे वो इंसान है, चाहे उसके अंदर पड़े हुए कुछ बैग्स हैं, उसके अंदर पड़े हुए कुछ स्टोन्स हैं, वो सब के सब इतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे देखें। व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर्स अबव द ग्राउंड, कि जब ये हेलीकॉप्टर ग्राउंड लेवल से 156 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा। सपोज इस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। तो जब इस ग्राउंड लेवल से 156 मीटर की हाइट पे वो पहुंचेगा, दिस इज हाइट ऑफ 156.8 मीटर्स। तो जब वो 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे वो क्या करेगा? एक स्टोन को रिलीज कर देगा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। यहां पे एक स्टोन को रिलीज कर देगा जब वो इतनी हाइट पे पहुंच जाएगा। मतलब सपोज कर लें ये स्टोन है, तो ये जब 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंच गया, इसने स्टोन को रिलीज कर देना है। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब स्टोन को रिलीज करेगा तो स्टोन नीचे की तरफ नहीं आएगा, बल्कि इनिशियली स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर जब इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो उस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद हर चीज इतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ उठ रही है। तो लिहाजा स्टोन की इनिशियल स्पीड है 19.6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए स्टोन जब रिलीज किया जाएगा, तो अपने इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा ऊपर को उठेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। तो ये नतीजा क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, और फिर एक पॉइंट पे पहुंच के इसकी स्पीड जीरो होगी, और फिर से ये दोबारा नीचे आना शुरू करेगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। ठीक हो गया? तो देखें, स्टोन जो है स्टार्ट में तकरीबन इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, हमें अभी इस डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गया? अब उसका सवाल क्या है? कहता है हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। स्टोन जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? यानी जब यहां से स्टोन को रिलीज किया 156.8 मीटर की हाइट से, तो इस पॉइंट से ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में स्टोन कितना टाइम लेगा? अब देखें, स्टोन का जो पूरा ये सफर होगा वो दो किस्म का है। पहले स्टोन क्या करेगा? यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां से इस पीक पॉइंट तक, यहां तक, इस पॉइंट तक स्टोन ने आना है। तो इस पीक पॉइंट तक स्टोन आने में जितना टाइम लेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, यानी ये डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करने में स्टोन जितना टाइम लेगा, पहले हम ये टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसे मैं T1 का नाम दे देता हूं। और फिर इस पॉइंट से, अपने हाईएस्ट पॉइंट से स्टोन वापस नीचे को आना शुरू करेगा और आके ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा। तो अब ये जो दूसरा टाइम होगा, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने का टाइम, जिसे मैं T2 का नाम दे देता हूं, ये T2 टाइम हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। और जब ये दोनों टाइम्स आ जाएंगे हमारे पास, हम सिंपली इन दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया? तो पहले हम T1 टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, T1 टाइम की कैलकुलेशन के लिए, T1 टाइम की कैलकुलेशन के लिए इस पॉइंट पे जब स्टोन को रिलीज करेंगे, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जाहिर है, जब हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट पे जब मैं स्टोन को रिलीज करूंगा, तो स्टोन की भी तो यही वेलोसिटी होगी। सो वी आई जो है स्टोन के लिए वो होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? इसके बाद स्टोन ऊपर को जाना शुरू करेगा, और करते करते स्टोन अपने पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। और हाईएस्ट पॉइंट पे स्टोन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो चुकी होगी। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई जीरो। एक्सलरेशन कितना होगा स्टोन का? जी की वैल्यू क्या होगी इस केस में? -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, स्टोन ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो एक्सलरेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन होगा। सो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्सलरेशन इसका। अच्छा, अब हम आते हैं ये वाला टाइम कैलकुलेट करने की तरफ, यानी नीचे से लेके ऊपर तक इसने कितना टाइम लगाया। तो यूज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई एम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वी एफ विल बी इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है?
और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या है वैल्यू वी आई की, वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। आगे प्लस का साइन, जी की वैल्यू कितनी है -9.8, और इसके बाद टी एज इट इज, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करना है, और क्योंकि अभी टी1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा टी1, यहाँ भी लिखा टी1। अब यहाँ से 19.6 को यहाँ लाएं, -9.8 को यहाँ ला के डिवाइड करें तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी2 की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। यानी हमारे पास फर्स्ट टाइम तो आ गया, यानी जिस पॉइंट से स्टोन को रिलीज किया गया उस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, जितनी हाइट तक वो जाएगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया टी1, वो आ गया 2 सेकेंड्स। अब अगला टाइम कैलकुलेट करते हैं कि स्टोन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा नीचे की तरफ आएगा तो अपने हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में जो टाइम लेगा, जिसको टी2 का नाम मैं दे चुका हूं, अब ये टी2 टाइम कितना होगा, अब ये वाला टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें टी2 टाइम में इसकी कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। तो वंस अगेन, अब जब स्टोन अपने हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा नीचे आना शुरू करेगा तो अब देखें स्टोन ने अब यहां से मोशन स्टार्ट की और यहां से अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट की अब जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, और हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी इसकी, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन अब जब स्टोन वहां से ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सो अब मैंने लिखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास डिस्टेंस भी किसी तरह से मौजूद हो, यानी ये डिस्टेंस इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी मौजूद हो, तो बड़ी आसानी से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ये t2 टाइम कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है। इसी तरह अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास वो वेलोसिटी होनी चाहिए कि जितनी फाइनल वेलोसिटी से आके ग्राउंड को हिट करेगा, वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है, और वो हम उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी टफ होगी। तो इसलिए हम ये करते हैं कि हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है। अब देखिए इतना डिस्टेंस तो हमें पहले से पता है, यानी इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 156.8 मीटर, इतना डिस्टेंस तो हमें पहले से पता है। नहीं पता तो हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता। अब अगर किसी तरह हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो बड़ी आसानी से इस डिस्टेंस को 156.8 में ऐड करके टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकेंगे, और वही हमारी एस की वैल्यू होगी। लेकिन अभी हमारे पास ये वाला डिस्टेंस नहीं है, यानी t1 टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो वाला डिस्टेंस अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, t1 टाइम में जो कवर्ड डिस्टेंस है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अब t1 टाइम में कवर्ड डिस्टेंस अगर मैंने फाइंड करना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। s कैलकुलेट करना है, सो s ऐसे ही लिखा, वी आई वंस अगेन, क्योंकि मैं t1 टाइम के दौरान कवर्ड डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूं ना, और t1 टाइम में बिल्कुल इनिशियल डिस्टेंस, यानी जब यहां से स्टोन को रिलीज किया गया था उस स्टोन की वेलोसिटी कितनी थी, वही जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी, यानी 19.6। सो इसकी जगह मैंने लिख दिया 19.6। टाइम कितना इसने लिया यहां से लेके यहां तक आने में, यानी ये t1, यही वाला t1 टाइम, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को t1 टाइम का हुआ है, और t1 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने t2 लिख दिया। t1 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 2 सेकेंड्स। सो इस जगह पे मैंने t की जगह लिख दिया 2, आगे प्लस 1/2। अच्छा, अब g की वैल्यू देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था ना इस t1 टाइम के दौरान, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो g की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया -9.8, और वंस अगेन t की जगह फिर t की वैल्यू जो कि है 2 सेकेंड्स। ठीक है। आपकी आसानी के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ t1, यहाँ भी लिख देता हूँ t1, ताकि पता चले यही वाला टाइम पुट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब कैलकुलेशंस करेंगे तो s की वैल्यू डायरेक्टली अब मैं कैलकुलेट करके आपको आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा, ये वैल्यू आती है 19.6 मीटर्स। ठीक है। दूसरा यहाँ में स्क्वायर लगाना भूल गया था, ये मैंने आपके सामने लिख दिया दोबारा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस तो आ गया। अब यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बड़ी आसानी से ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू वी आई टी, लेकिन अब टाइम कौन सा होगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टाइम कौन सा होगा, अब इस केस में टाइम होगा क्योंकि इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अब टाइम ये वाला पूरा टाइम होगा T2। सो यहां पे मैंने लिख दिया T2 T2 T2। वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। एस की वैल्यू है 19.6 इज इक्वल टू वी आई। कितना है वी आई? देखें अब इस केस में जब वो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से यहां तक आएगा, तो वी आई कितना था? वो था 0। और T2 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा। प्लस का साइन 1/2। अब जी की वैल्यू 9.8 है। अब नेगेटिव साइन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अब T2 टाइम के दौरान की मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जब ऊपर से वो नीचे आना शुरू करेगा दोबारा, तो ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। दैट्स वाई अब मैंने पॉजिटिव साइन यूज किया। जबकि आगे T2 और T2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा अब ये? T2 स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना है। और जब इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन के बाद T2 की जो वैल्यू आएगी, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आएगी, एक मिनट में कैलकुलेट करके फिर यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। एस की वैल्यू मैंने यही वाली पुट कर दी है जो यहाँ फाइंड की थी। हालांकि यहाँ तो एस तो इतना वाला डिस्टेंस है, हमें तो पूरा डिस्टेंस चाहिए। हमें तो पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो वाला डिस्टेंस एस होगा। तो वो पूरा डिस्टेंस क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा ये वाला डी प्लस ये 156.8 मीटर्स, क्योंकि मैंने यहाँ गलत लिख दिए। तो एस क्या होगा? एस होगा 156.8 प्लस, यानी ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस प्लस ये ऊपर वाला डी डिस्टेंस। और ये डी डिस्टेंस ही तो अभी हमने कैलकुलेट की है, 19.6 मीटर्स। तो ये मैंने लिख दिया आगे प्लस 19.6 मीटर्स। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? देखें जी, 156.8 प्लस 19.6, ये आता है 176.4। 176.4। और ये वाला डिस्टेंस है जो हमें वहां पे पुट करना है, 176.4। अब जब कैलकुलेशन करेंगे, तो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और कैलकुलेशन करके फिर यहाँ आंसर लिखता हूँ। तो देखें, यहां से T2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एग्जैक्टली 36। ठीक हो गया? और यहां से अब जब T2 फाइंड करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 6 सेकेंड्स। अब देखें, T1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, T2 भी कैलकुलेट कर लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था यहीं पे कि जब टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे, तो बना 2 + 6 एंड दैट बिकम्स 8 सेकेंड्स एंड दैट्स द आंसर।